अगर आप पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि 1 जनवरी 2024 से इसके अंदर कुछ पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं। क्या चेंजेस आ रहे हैं किन स्कीम्स के अंदर और पोस्ट ऑफिस की डिफरेंट स्कीम्स में इन्वेस्ट करके आपको मैच्योरिटी पे क्या रिटर्न मिलने वाली है, इन सब चीजों को कवर करेंगे आज के स्पेशल वीडियो में। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं वी पैसा मैटर्स। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि 1 जनवरी 2024 से क्या चेंजेस आ रहे हैं। पोस्ट ऑफिस की 2 स्कीम्स है जहां पे चेंजेस आ रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 3 साल का जो टाइम डिपॉजिट है, यानी कि टर्म डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, जैसा भी आप नाम देना चाहते हैं, इसके अंदर इंटरेस्ट रेट 7.0% से बढ़ के 7.1% हो रहा है। यानी कि अगर आप 3 साल के लिए अपने पैसे को जमा कराते हैं तो अब आपको ज्यादा इंटरेस्ट वहां पे मिलेगा। दूसरी स्कीम जहां पे ये चेंज आ रहा है वो है सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि बहुत पॉपुलर स्कीम है गर्ल चाइल्ड के लिए, जहां पे करंटली इंटरेस्ट रेट था 8.0% का, लेकिन अब वो इंटरेस्ट रेट हो जाएगा 8.2% का। ये स्कीम बेस्ट है अगर आपका गर्ल चाइल्ड है 10 साल से कम, तो उसको जरूर शुरू कीजिए, क्योंकि यहां पे जो रिटर्न मिलती है वो बहुत अच्छी रिटर्न है और ये रिटर्न जो है वो टैक्स फ्री भी हैं। अब बात करते हैं, अगर आप पोस्ट ऑफिस की डिफरेंट स्कीम्स के अंदर पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मैच्योरिटी पे क्या वैल्यू मिलती है, प्लस ये स्कीम्स काम कैसे करती है, क्योंकि काफी सारे लोगों को इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया है, मेरी एक्सेल शीट आप देख सकते हैं। इस एक्सेल शीट के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि अगर मान लेते हैं आप 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट स्कीम्स के अंदर पोस्ट ऑफिस की, और कुछ कॉम्बिनेशंस भी लेंगे जो कि लोग ध्यान से समझाते नहीं हैं, उसके बाद आपको मैच्योरिटी पे, टिपिकली 5 साल की मैच्योरिटी पे आपको कितना पैसा मिलेगा, यानी कि कौन सी स्कीम आपके लिए बेस्ट हो सकती है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया हुआ है 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है 1 जनवरी 2024 से, और सबसे पहली स्कीम हमने ली हुई है MIS यानी कि मंथली इनकम स्कीम। अब जैसे इसका नाम है मंथली इनकम स्कीम, मंथली इनकम स्कीम आप एक पर्टिकुलर लमसम अमाउंट जमा कराते हैं। यहाँ पे हमने 1 लाख रुपए जमा कराया है और आपको ये मंथली इनकम जनरेट करके देती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम 7.4% का जो करंट रेट है उसके हिसाब से 617 रुपीज आपको पर मंथ के मिलेंगे। ये किस ड्यूरेशन के लिए मिलते हैं? हमें 60 मंथ्स के लिए यहाँ पे मिलते हैं, यानी कि टोटल मैच्योरिटी तक जो हमारा पैसा हो जाएगा वो हो जाएगा 1,37,200 रुपीज का। इंटरेस्ट हमारे पास आया है 37,200 रुपए का, और अगर हम इसकी एक्चुअल रिटर्न निकालते हैं यानी कि XRR निकालते हैं तो वो हमारे पास आती है 7.69% की। अब यहाँ पे एक बात कहता हूँ कि कुछ लोग कहेंगे ये जो पैसा है ये तो मुझे महीने दर महीने आ रहा है, तो इसमें मैंने कुछ और सेविंग्स तो ली नहीं है, तो ये इंटरेस्ट रेट इसीलिए कम आ रहा है। इसका मैंने कॉम्बिनेशन भी लिया है जो जल्दी आपके साथ आगे वीडियो में शेयर करूंगा। सेकंड हम बात करते हैं रेकरिंग डिपॉजिट की। MIS का टोटल उल्टा। MIS के अंदर हम जो है पैसा लमसम दे रहे थे और हमें महीने पर इनकम आ रही थी। रेकरिंग डिपॉजिट में हम महीने में पैसा जमा करा रहे हैं और हमें एंड में लमसम अमाउंट मिलेगा। यहाँ पे मैंने लिया है कि हम 1,667 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मेरा एम यही है कि हम 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट करना चाहते हैं 5 साल की ड्यूरेशन में, और देखना चाहते हैं कि मैच्योरिटी में हमारे पास क्या पैसा आता है। तो यहाँ पे जब हम इस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 6.70% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और मैच्योरिटी पे हमारे पास 1,18,943 आता है, यानी कि इंटरेस्ट जो है 18,943 है। अब इंटरेस्ट तो काफी कम मिल रहा है, वो इसलिए क्योंकि पैसा आप पहले दिन नहीं दे रहे हैं, आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे रहे हैं, इसलिए 6.7% रेट पे ये आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। इफेक्टिवली इसकी XRR देखते हैं यानी कि रिटर्न देखते हैं तो वो आती है 6.86% की। अब बात करते हैं हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन को। MIS से हमारे पास मंथली में पैसा आ रहा है, रेकरिंग डिपॉजिट में हम मंथली पैसा जमा करा रहे हैं, तो 5 साल बाद अगर हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर ले, या बोले तो 5 साल 1 महीने बाद हमारे पास क्या इसकी वैल्यू निकल के आती है, अब उसको देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक MIS कॉम्बो प्लान ले रखा है जो कि बहुत पॉपुलर है, ऐसा मैंने सुना है पोस्ट ऑफिस के अंदर। अगर आपने पोस्ट ऑफिस MIS RD कॉम्बो सुना हुआ है तो उस पर लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन वाली जो वीडियोस है मैं आपके साथ और आगे शेयर कर सकूं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया कि 1 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किया, हमारे पास मंथली इनकम आ रही है 617 रुपए की, और हम इसको वापस से इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, तो मैच्योरिटी पे हमारे पास क्या अमाउंट निकल के आता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारे पास MIS के अंदर पैसा निकल रहा था वो मिल रहा था 1,37,200 रुपए, लेकिन अब वो अमाउंट जो है हमारा बढ़ के हो गया 1,42,980 रुपए का, यानी कि 5,980 रुपए अब हमें मिलेंगे, क्योंकि हमने इन दोनों का कर दिया है कॉम्बो। और इफेक्टिवली अगर हम इसका कॉम्बो का XRR देखें तो वो आता है 7.27% का। अब ये चल कैसे रहा है देखिए, यहाँ पे मैंने एक्सेल शीट में दिखा रखा है कि 1 लाख रुपए आपने जमा कराया था, आपके पास मंथली ये अमाउंट आ रहा था, और आप इसके अंदर जो है अमाउंट को वापस से वापस इन्वेस्ट करते रहे हैं, और आपका जो रिटर्न है उसी हिसाब से RD का आपका RD का रिटर्न आता रहा है, और उस हिसाब से हमारे पास टोटल अमाउंट ये बन गया है 1,42,980 रुपए।
नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की। अगेन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्कीम्स ऑफ पोस्ट ऑफिस एनएससी के अंदर आपका जो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कैसे होती है ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो अगर हम 1 लाख रुपए पोस्ट ऑफिस एनएससी में जमा कराते हैं, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट करंटली है 7.70% का। 5 साल बाद हमें जो मेच्योरिटी पे पैसा मिलेगा वो मिलेगा 1,44,903 रुपये, यानी कि इंटरेस्ट हमारा आया है 44,903 रुपीज़ का, और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमारा 7.7% का आया है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं कवर करना चाहता हूं कि यहां पे एनएससी का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट हो रहा है। इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है एनुअल बेसिस से, और कंपाउंडिंग भी उसकी एनुअली हो रही है। और ये जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि अगर मैं 1 लाख रुपया एनएससी में, एफडी में, पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट में, किसी भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जमा कराता हूँ 5 साल के लिए, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो मेरे को सेम अमाउंट मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। और आज के वीडियो से आपको ये बात काफ़ी क्लियर हो जाएगी। अगर आप ये नहीं समझते हैं कि इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग का जो फैक्टर है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम एनएससी को देख रहे हैं, इसके बाद हम बैंक एफडी और पोस्ट ऑफिस की जो टाइम डिपॉजिट है 5 ईयर्स की, उसको भी देखेंगे। तो 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया तो 1 साल के एंड में आपके पास हो जाएगा 1,07,700 रुपये। और ये कैसे हुआ? 7.7% का हमें इंटरेस्ट मिला है साल में एक बार। इस इंटरेस्ट के ऊपर अगली बार मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा वापस से 7.7% का, यानी कि सेकंड ईयर के एंड में मेरा पैसा 1,15,993 हो जाएगा। और इस तरीके से चलते चलते मेरे पास 5 साल के बाद में जो टोटल पैसा आएगा वो आएगा 1,44,903 रुपीज़ का। इस तरीके से हमारी एनएससी के अंदर कैलकुलेशन होती है। इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर मैंने सारी डिटेल दे रखी है कि कैसे कैलकुलेशन होती है। अगर मुझे इस वीडियो पे आप 2000 लाइक्स दे देंगे तो फिर मैं इस एक्सेल शीट को फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ सब शेयर कर दूंगा। बैंक एफडी की अगर हम बात करते हैं तो बैंक एफडी में 7.7% का अगर मैं इंटरेस्ट रेट लूँ तो क्या रिजल्ट निकल के आता है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने 1 लाख रुपए को जो है इन्वेस्ट किया है 7.7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 5 साल के लिए, और मैच्योरिटी पे हमें मिल रहा है 1,46,425 रुपीज़, जबकि एनएससी में हमें मिल रहा था 1,44,903 रुपीज़। ऐसा क्यों हो रहा है, अब उसके ऊपर नज़र डालते हैं। देखिए बैंक एफडी में आप देखेंगे तो हर क्वार्टर के अंदर आपके पास इंटरेस्ट जो है वो क्रेडिट हो रहा है। यहाँ पे हमें करना था, हमने जनवरी में पैसा जमा कराया तो हमारे पास सबसे पहले आएगा अप्रैल में, उसके बाद हमारे पास आएगा जुलाई में, जुलाई के बाद हमारे पास आएगा अक्टूबर में, अक्टूबर के बाद वापस हमारे पास जनवरी में इंटरेस्ट आएगा। तो हमारे पास इस तरीके से 4 साइकिलें जो हमारी इसकी चलती हैं। तो जब पहला इंटरेस्ट आ रहा है मेरे पास, उसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पे 1,925 रुपये का। सेकंड जो हमारे पास इंटरेस्ट आएगा वो इस इंटरेस्ट आए हुए इंटरेस्ट के ऊपर हमें और इंटरेस्ट मिलेगा। और इस तरीके से 1 साल के बाद में 7.7% हमारा एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट होने के बावजूद साल के एंड में हमें 7,925 रुपये का इंटरेस्ट मिला है, जबकि एनएससी की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें सिर्फ 7,700 रुपये का इंटरेस्ट मिला था। सेकेंड ईयर के अंदर हमारे पास ये पूरा का पूरा पैसा जाएगा और इसके ऊपर कंपाउंडिंग होगी, और इसी कारण से 1 लाख रुपए के ऊपर 1,46,425 रुपये का हमारे पास अमाउंट आ रहा है। अगर ये 10 लाख रुपए होता तो आप देखिए कि हमें कितना फर्क पड़ता अगर हम सेम जगह पे इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं। तो अगर लाइक टू लाइक बात करें तो बैंक एफडी आपकी एनएससी से अच्छी हैं अगर आप 5 साल के बाद में इसका चाहते हैं आपको रिटर्न मिले तो। नेक्स्ट बात करते हैं पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट की। टाइम डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, जो भी नाम से हम कहना चाहते हैं, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट करंटली है 7.5% का। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज आ जाता है कि अगर मुझे 5 साल के लिए जमा कराना है तो मैं 7.5% में कराऊँ, या मैं वहाँ पे जाके जो हमारा एनएससी है वहाँ पे जाके मैं जमा कराऊँ। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कुछ डिफरेंट आ रहा है। हम प्रिंसिपल को 1 लाख रुपया कर देते हैं, हमने प्रिंसिपल 1 लाख रुपीज़ कर दिया है। तो 5 साल के बाद हमारे पास मैच्योरिटी पे आ रहे हैं 1,38,568 रुपीज़, जो कि ऑफकोर्स एनएससी का जो हमारा मैच्योरिटी अमाउंट है उससे कम आ रहा है, और इन सबका कंपैरिजन भी हम वीडियो के एंड में देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होती है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ना ये एनएससी जैसी है ना ये बैंक एफडी जैसी है, बड़ी डिफरेंट है। यहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट क्रेडिट होता है, इनकी वैल्यूज़ में ज़रा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट क्रेडिट होता है वो इंटरेस्ट क्रेडिट तो आपका क्वार्टरली हो रहा है, लेकिन उसके बाद एंड ऑफ ईयर जो आपका इंटरेस्ट आ गया वो वापस से नहीं जाता है, वापस से उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता है। क्या कहना चाहता हूं मैं कि 1 लाख रुपए आपने जो इन्वेस्ट किया इसके ऊपर आपको साल के अंदर अप्रैल में इंटरेस्ट मिला, उसके बाद जुलाई में इंटरेस्ट मिला जो अप्रैल में मिला हुआ था उसके ऊपर, अक्टूबर में मिला जो जुलाई में मिला था उसके ऊपर, और इसी तरीके से चलते चलते एंड तक, साल के एंड तक आपको 7,714 रुपीज़ मिलता है। और ये पूरा का पूरा पैसा आपके सेविंग अकाउंट में चला जाता है, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस का आपने सेविंग अकाउंट बना रखा है वहाँ पे यह पैसा चला जाता है। इसके बाद इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता।
तो हर साल आपको 7,714 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर मैं लाइक टू लाइक भी कर दूं 7.7% का भी अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ तो भी आपके पास 1,39,626 रुपये बन रहे हैं, जबकि यहाँ पे आपके पास बन रहे थे 1,44,903 रुपये और बैंक एफडी में बन रहे थे 1,46,425 रुपये। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे ये तीन इंस्ट्रूमेंट जो कि सिमिलर काम करते हैं, हम 1 लाख रुपए जमा करा रहे हैं और हम इस पैसे को जो है 5 साल बाद ले रहे हैं, कैसे डिफरेंटली बिहेव करते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि लोग कहते हैं कि सर आप ये जो पैसा है इस पैसे को भी तो हम कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हैं ना, हम ये 7,714 रुपये को अगर हम कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर भी मुझे इंटरेस्ट आएगा। तो देखिए अगर आप इस पैसे को जो है ये मानते हैं कि आपके सेविंग अकाउंट में चला गया और सेविंग अकाउंट में वहाँ पर पड़ा रहा है, तो मैंने एफडी कॉम्बो यहाँ पर बनाया हुआ है। यहाँ पर हमने क्या किया है कि आपने जो 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया था इससे ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा था, 7,714 रुपये का हमें इंटरेस्ट मिला है और ये आपके बैंक के सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है, यानी कि जो भी आपका पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट है जिसका 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है आपको और इसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आपका 5 साल के बाद में मैच्योरिटी क्या होगा, हमें लाइक टू लाइक कंपैरिजन करना है। तो इस केस के अंदर आपका अगर हम ये कॉम्बो लेते हैं दोनों का तो हमारा इंटरेस्ट रेट निकल के आता है 41,779 रुपीज़ का, यानी कि मैच्योरिटी पे हमारे पास 1,41,779 रुपीज़ हो जाते हैं, यानी कि हमने पैसे को 5 साल के लिए बिल्कुल छोड़ दिया है। तो ये हमारे पास वैल्यू निकल के आती है और रेट ऑफ इंटरेस्ट इफेक्टिव यानी कि XARR वैल्यू का निकल के आती है 7.22% की आती है। तो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से हमने देखा कि क्या क्या हमें वैल्यू निकल के आ रही है। अब इनको कंपेयर कर लेते हैं कि एक्चुअली में हमारे पास जो अमाउंट है वो क्या निकल के आया है 1 लाख रुपए अगर हमने इन्वेस्ट किया तो फिक्स डिपॉजिट अगर हम बात करते हैं हमने 1 लाख रुपीज़ जमा कराया यहाँ पे तो 1,38,568 रुपीज़ का हमारे पास आया था। लेकिन यहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है 5 साल के पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट में। अगर आप 80C के अंडर टैक्स एग्जेम्पशन लेते हैं, ऑफ कोर्स आई एम श्योर कि आप अपने CA को ज़रूर कंसल्ट करेंगे, तो आपको टैक्स बेनिफिट भी यहाँ पे मिलता है। MIS स्कीम के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पे आपको टोटल जो है 5 साल के अंदर 1,37,200 रुपये मिलेंगे। इसके अंदर आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। रिकरिंग डिपॉजिट में 1,18,943 रुपीज़ आपका बनेगा, कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है। FD और सेविंग का कॉम्बो जो मैं आपको अभी बता रहा था वहाँ पे आपका 1,41,779 रुपीज़ आपका बनेगा, कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं है। और MIS RD कॉम्बो अगर आप लेते हैं, कॉम्बो लेने के बावजूद जहाँ पे लोग एक्चुअली में ये दिखाते हैं कि आपको 7.5% का जो है वो MIS का रेट मिल गया है प्लस आपको RD का रेट भी मिल गया है 6.7% का, तो आपको 14-15% की रिटर्न मिल गई, ऐसा कुछ भी नहीं है, जहाँ से मत आइए। और आपको रिटर्न मिलती है एक्चुअली में 1,42,980 रुपये की। NSE के अंदर सबसे ज़्यादा रिटर्न मिल रही है पोस्ट ऑफिस के अंदर 1,44,903 रुपीज़ की। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात की जाए तो सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर 8.2% का रेट मिलता है, जो कि बेस्ट है, लेकिन वहाँ पे लॉक इन पीरियड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। NSE के केस में आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। तो ये सब चीज़ें कंसीडर करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी पोस्ट ऑफिस स्कीम है जहाँ पे इन्वेस्ट करना है। और अगर आपने मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, जब भी इंटरेस्टिंग वीडियो नेक्स्ट लेके आऊँ आप उसे देख सकें। जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।